अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। मैं इस वक्त हो रहा हूँ रेडी। आप लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने खबर दी है पहले वाले ब्लॉग्स के अंदर कि आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर इन यूके, और मैंने अब एक्टिवली जॉब्स हंट करना शुरू कर दी हैं। इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 वीक्स के मैं जॉब हंट कर रहा हूँ और आज है लूटन जॉब फेयर डे, जिसके अंदर मैंने पहले रजिस्टर करा लिया था। और मेरे पास लिटरली अब 1 घंटा है वहां पर जाकर लोगों से इंटरेक्ट करने का और मालूम करने का कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस टेक्निकली मार्केट की। क्योंकि मैं 3 हफ्ते से अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए और मेरे अभी तक सिर्फ 3 इंटरव्यूज हुए हैं। 3-4 लोगों से मेरी बातचीत हुई है। एक इंटरव्यू फाइनल स्टेजेस तक गया लेकिन इट डिड नॉट मटीरियलाइज, सो आई डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मार्केट में क्या चल रहा है, बट आई डू नो फॉर अ फैक्ट कि मार्केट थोड़ी सी ठंडी है, मे बी बिकॉज ऑफ द सीजन। क्रिसमस इज राइट अराउंड द कॉर्नर। बट इनफ सेड, मैं जल्दी से तैयार होकर निकलूंगा। आई विल टेक यू गाइस थ्रू विद मी टू लूटन जॉब फेयर, और मैं खुद भी मालूम करता हूँ और मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, ताकि जितने भी लोग हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं इस वक्त यूके के अंदर या मूव होना चाहते हैं यूके में, तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले कि किस तरीके की सीवी होनी चाहिए एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन यूके। सो ऑन दैट नोट, जितने भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेल का आइकन भी दबाइएगा क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज और अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में पता चल जाए। मूविंग ऑन, watch this intro and I will be back shortly. पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पर। प्लीज क्यू हियर, थैंक यू। लेकिन क्यू तो है ही नहीं कोई, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। It's pretty crowded. Nice. चलो let's start exploring and talking to people. मैंने बहुत सारी यहाँ पे बातें की हैं, बहुत सारे लोगों से बातें की हैं और अब ये बंद हो गया है। सब अपने स्टॉल जो हैं, जॉब काउंटर्स, रिक्रूटमेंट काउंटर्स, वो पैक कर रहे हैं यहाँ से। और मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ कि मेरी यहाँ पे कहाँ पे किससे क्या क्या बात हुई है और कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस जॉब बोर्ड, आप लोग पॉज करके देख लें कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अपने हिसाब से दिख रही है एंड देन अप्लाई फॉर इट। इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, तो ये कंपनी है जो कि लोगों को ट्रेनिंग देते हैं एंड देन दे प्रोवाइड गारंटीड जॉब्स इन डिपार्टमेंट्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, यहाँ पे सबकी सैलरी, एवरेज सैलरी, एक्सपर्ट सैलरी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं ये भी लिखी हुई हैं। दीज आर द things that they have. Pause the screen, take the screenshot or scan the QR code, whatever you want to do. जनाब, मैं वापस आ चुका हूँ घर और नाउ इज द टाइम कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब फेयर कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, रिक्रूटर्स ने मुझसे वहां पे क्या क्या बोला, स्पॉन्सरशिप कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, पार्ट टाइम कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है और सैलरी स्केल क्या क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, जब मैं लूटन जॉब फेयर के लिए पहुंचा तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले मेरा टिकट देखा एंड देन आई वेंट इनसाइड। विदाउट टिकट वो किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे जॉब फेयर के अंदर, तो वहां पर बहुत सारे लोग बाहर वेट कर रहे थे। सेकेंडली ये कि जब मैं एंटर हुआ तो वहां पर मैंने देखा कि तकरीबन एटलीस्ट 30 कंपनीज वर देयर जो कि अपना स्टॉल लगा के स्टूडेंट से या पोटेंशियल कैंडिडेट से बात कर रहे थे। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू डिफरेंट कंपनीज। वहां पे सबसे पहले मैं गया एक कंपनी के पास जो मेडिकल से रिलेटेड थी। देयर नेम इज कीच हॉस्पिकेयर और कीश व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। दिस इज देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उन्होंने बोला कि आप ये रखें और यू कैन रीच आउट टू अस। दिस इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल टेक्निकली, तो आई टोल्ड देम अबाउट माई बैकग्राउंड विच इज इन मार्केटिंग। आई आस्क्ड देम कि उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो उन्होंने मुझसे 2-3 सवाल किए। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा वीजा स्टेटस क्या है, व्हाट इज दैट यू लुकिंग फॉर, XYZ। आफ्टर दैट कॉन्वर्जेशन दे टोल्ड मी कि वो लोग स्पॉन्सरशिप नहीं देते हैं। तो दैट मीन्स कि जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये चीज फ्लैग हो जाएगी कि आई डू नॉट हैव
ILR, which is indefinite leave to remain in the country, and also that I'm not a citizen of this country, which means I will eventually have to leave this country. तो जो 2 साल का मेरा post work permit है, that is not sufficient enough for me to get a job in this office. लेकिन जो यहाँ पर परमानेंट हैं या who have ties here in this country, तो शायद उन लोगों के लिए फिर भी ये जॉब अच्छी हो सकती है. आई आस्क देम अबाउट द सैलरी पैकेजेस कि आपके सैलरी पैकेजेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. अगर एंट्री लेवल जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो व्हाट वुड बी द सैलरी लाइक. तो दे सेड समवेयर बिटवीन 30 to 31,000 पाउंड. फिर उसके बाद काफी सारे वहां पर ऑफिसेज ऐसे थे जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल पीपल्स प्लस. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं क्लासेस देने के लिए. दे प्रोवाइड स्किल्स फॉर ग्रोथ जेल के अंदर जाकर क्रिमिनल्स को. इनके पास भी काफी सारी जॉब्स थी. दे वर लाइक वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन टीच, हु कैन गो टू प्रिजन्स एंड कैन टीच देम, ताकि वो जब अपना प्रेजेंट टाइम खत्म करके बाहर आए तो उनके लिए आसानी हो थोड़ा सा माहौल में वापस एडजस्ट करने के लिए. I asked them about my skills, if I can fit myself in somewhere. They also told me that okay, marketing का specific कोई course नहीं है उनके पास, but if I want to get on board with them, they will train me. Training paid होगी, or this is technically like your job, and once you're done with it, you can start teaching prisoners. और इन्होंने ये भी बोला कि you might get the certificate of sponsorship if the company thinks that you are capable enough to stay long term with us. तो इस तरीके से ये लोग बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि बंदा कौन लॉन्ग टर्म स्टे करेगा कौन नहीं करेगा. रिगार्डलेस कि अगर आप 1 साल काम करें और छोड़ दें, डजेंट मैटर, बट दे रियली थिंक अबाउट सिलेक्टिंग द कैंडिडेट बिफोर गिविंग देम द जॉब अपॉर्चुनिटी. मैंने वहां पर कुछ वीडियोस बनाई जहां पर जॉब बोर्ड्स अलग अलग लगे हुए थे. दे हैड डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर जो वहां पर लगी हुई थी. वो वीडियो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आप लोग के लिए. यू गाइज कैन पॉज दिस वीडियो वेर एवर यू वॉन्ट, take the details from this screen and you can start applying for jobs. काफी सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर दे डोंट रियली वांट यू टू हैव द परमानेंट रेजिडेंसी, और दे डोंट वांट यू टू बी ऑन योर पोस्ट वर्क परमिट एज वेल. All they want you to do is be able to give your 20 hours per week at least so that they can put you somewhere in their office. Warehouses थे, मशीन ऑपरेटर्स वगैरह की जॉब है. और इत्तेफाक ऐसा है कि जिस जॉब के लिए भी मैं पूछ रहा था, इट्स ऑल अबाउट एंट्री लेवल टेक्निकली, बिकॉज रिक्रूटर ने मुझे बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि यू माइट हैव लाइक 8 or 10 years of experience in your own particular field, but you are new in the country, and when recruiters are looking at your CV, they look at how many years of experience you have in the country or working on clients who are from this country. तो अगर किसी के पास इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है तो दे कंसिडर देम फॉर एंट्री लेवल जॉब. तो ये मेरे साथ 2 जगह पर हुआ. वन इंसिडेंट वाज इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम EasyJet कंपनी. आई हैव अप्लाइड सो मेनी टाइम्स ओवर देयर. वहां पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और जितनी भी रेलिवेंट जॉब्स है मैंने वहां पे सबके लिए अप्लाई किया, but I never got through the initial phase. So this was my chance to talk to them face to face and ask them, भाई what is happening. उन्होंने फिर मुझे सबसे पहले तो ये बताया कि the chances are they found somebody who is better in terms of their CV is better structured, they wrote a better cover letter, or maybe they shortlisted the person pretty early in the process. For example, अगर आज उन्होंने जॉब अपलोड की है और किसी ने आज ही अप्लाई कर दिया और मैंने 1 हफ्ते बाद अप्लाई किया था, तो जॉब तो उस ड्यूरेशन के लिए रहेगी जितने दिनों के लिए उन्होंने अपलोड की है वेबसाइट के ऊपर. बट अगर कोई उन्हें पहले पसंद आ जाता है तो दे विल हायर देम फर्स्ट, और वो उस तरीके से पोजीशन फिल हो जाती है बिकॉज दे आर ऑलरेडी अहेड इन द प्रोसेस. और EasyJet वाले हायर कर रहे हैं केबिन क्रू के लिए. आई आस्क्ड देम अबाउट दिस एज वेल, क्योंकि मैंने खुद कतर एयरवेज में पहले केबिन क्रू के लिए अप्लाई किया था. आई मेड इट टू ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस, बट आई डिड नॉट मेड द कट. लेकिन मैंने इनसे बोला कि कौन सी चीजें हैं जो कि आप वाकई देखते हैं कि किसी भी बंदे में हो जिसका इस जॉब से पहले कोई भी केबिन क्रू से रिलेटेड एक्सपीरियंस ना हो. दे सेड के वी लुक एट द मैनेजरियल स्किल्स, वी लुक एट द स्किल्स कि जहां पर बंदा कम्युनिकेट कर सकता है नहीं कर सकता. वी विल थ्रो सम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एट यू and we expect the candidate to give us answers based on the situation they have gone through in their experiences. So for example, अगर किसी के पास customer service का experience नहीं है तो he or she will not be able to justify this. So I might be applying for this job as well. This is a Luton based job.
You fly to all these countries and then come back the same day. It's like that. But इसकी salary is around 27,000 pounds per year. Benefits are different. And also they don't provide certificate of sponsorship, especially for cabin crew. इनिशियल फेजेस में किसी को भी नहीं देते हैं, ये बाद में दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग के लिए हो जाता तो दैट वाज द काइंड ऑफ पोजीशन जिसके अंदर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल सकता था. मे बी नॉट instantly but after a year or two, something like that. लेकिन they always expect you to have at least 1 year of right to work in UK. जब मैं वापस आ रहा था इस लूटन जॉब फेयर से तो मेरे फोन पे इतने सारे एड्स आना शुरू हो गए एकदम से कि ये रिक्रूटर हायर कर रहा है, ये कंपनी हायर कर रही है. तो वो सारी चीजें मैं अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करने वाला हूँ. You can take the screenshot, Google the website, go to their career section and start applying. Fingers crossed, if you're looking for a part-time job or a full-time job, sponsored or unsponsored, whatever you're looking for, I hope you find it. I hope कि आपको ये वीडियो भी थोड़ी यूजफुल लगी होगी. मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ कि रिक्रूटर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. रिक्रूटर्स आर एक्सपेक्टिंग यू टू कस्टमाइज योर सीवी बेस्ड ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. अगर आपकी एक जनरल ओवरऑल एक सीवी बनी हुई है जिसके अंदर आपने अपना ग्राफिक डिजाइन, आपने अपना फाइनेंस से रिलेटेड बैंकिंग का एक्सपीरियंस, आपने अपना ब्रांड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, नर्सिंग का, सबका एक ही जगह पे एक ही सीवी के अंदर लिखा हुआ है अगर आपने, तो वो डेफिनेटली आपकी सीवी ऊपर ही नहीं जाएगी सिस्टम के अंदर. बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यू कस्टमाइज योर सीवी based on that particular job description, so you have a higher chance of getting to the next stage of the process. Your cover letter needs to be very specific as well. You need to tell the hiring manager why you are interested in getting that job. I know ये काफी monotonous हो सकता है sending this to multiple people. Exactly, this is something which I am going through at the moment. I am applying at 10 places in one day at least. और हर जॉब के हिसाब से अपनी सीवी को कस्टमाइज करना और कवर लेटर को कस्टमाइज करना बहुत मुश्किल हो सकता है. तो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू फाइंड जॉब्स विच आर रिलेटेड टू व्हाट आई वांट टू डू हियर इन माय करियर, और उसी तरीके से कवर लेटर को भी कस्टमाइज मिनिमम करना पड़े मुझे, सो दैट आई डोंट रियली हैव टू डू द इंटायर थिंग अगेन एंड अगेन. एंड ऑल्सो इफ यू आर फिलिंग द फॉर्म्स ऑन वेबसाइट, तो मेक श्योर कि you're taking the screenshot of the entire process, write it down somewhere in Excel sheet या Word file, ताकि आप जब कोई दूसरी जगह पे अप्लाई कर रहे हो और कहीं पे आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिखें, so you already have the text written somewhere. Directly copy paste and complete the process. CV short बनाए, लेकिन मेक श्योर कि उसके अंदर आप लोगों ने हर इंपॉर्टेंट चीज को मेंशन किया हुआ है. ज्यादा एक्सपीरियंस हो या कम एक्सपीरियंस हो, यू हैव टू यूज योर ब्रेन. मेरे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एनएचएस से रिलेटेड है. मैंने एनएचएस के अंदर 3 से 4 पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ था और एनएचएस का भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था जहां पे आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद अ वेरी सीनियर मैनेजर ओवर देयर एंड ऑल्सो द रिक्रूटमेंट टीम ओवर देयर. एवरीबडी वाज वेरी सीनियर. आई आस्क्ड देम कि मैंने 3-4 हफ्ते पहले अप्लाई किया था बट आई डिड नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम द टीम. क्या मेरी सीवी में कोई प्रॉब्लम है? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद माई प्रोफाइल? किस तरीके की चीजें वो लोग देख रहे हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं? वहां पे उन लोगों ने मुझे बताया कि यार you have to probably start your career from entry level here. जो मैं इस वीडियो में पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, most of the employers they think कि either you are super experienced और आप फिट इन नहीं हो पाएंगे कंपनी के अंदर, या मे बी जो आपने एक्सपीरियंस अपना सीवी में लिखा है वो जॉब डिस्क्रिप्शन पे 100% बैठ नहीं रहा है. और कंपनीज समटाइम्स आर रिलक्टेंट इन हायरिंग यू ऑन अ सीनियर मैनेजमेंट रोल unless you are a local or you have ILR or things like that, because investing money in somebody who is new in the country and who might leave this job after 1 year is not really feasible for these kind of companies. NHS sponsorship provide करता है but कौन से स्केल के ऊपर करता है ये अभी क्लियर नहीं है. वो उनको भी क्लियर नहीं था. they were like it's very gray area. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप किसी बहुत जूनियर पोजीशन पे या एंट्री लेवल की पोजीशन पे जा रहे होंगे तो दे वोंट गिव यू स्पॉन्सरशिप, बट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप will be better once you complete 1 or 2 years in the country if you're starting from entry level job. Entry level job के ऊपर उन्होंने ये बताया कि वहां पे जो सैलरी स्केल्स है वो बैंड्स के हिसाब से है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा मैनेजमेंट रोल पे जाता है, असिस्टेंट मैनेजर और समथिंग लाइक दैट, तो उसकी सैलरी स्टार्ट होगी 27,000 के आसपास से एंड देन इट विल जंप एवरी ईयर 1%, 2%, 3%, 4%. इट्स अप टू द लेबर लॉ.
क्योंकि एनएचएस जो है वो गवर्नमेंट एंटिटी है। एक और कंपनी वहां पे थी, उसका नाम गीक टेक करके था। बूट कैंप्स करवाते हैं कोर्सेज के, जहां पर आप, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग का हूं, तो वो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बूट कैंप के अंदर रजिस्टर करेंगे, एनरोल करेंगे, वहां पर मेरी ट्रेनिंग करेंगे, और फिर ट्रेनिंग के जितनी भी दिन की ट्रेनिंग है, जितनी भी वीक्स की ट्रेनिंग है, उसके बाद आई विल गेट अ गारंटीड जॉब इफ आई टेक दैट पर्टिकुलर कोर्स विद देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्विच करना है फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग या डेटा एनालिसिस, एंड देन दे विल ऑल्सो फाइंड अ गारंटीड जॉब फॉर मी। उन लोगों ने बोला कि ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि यू विल गेट अ स्पॉन्सर्ड जॉब, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू माइट नॉट गेट द स्पॉन्सर्ड जॉब और आपको अपने वीजा के हिसाब से 2 साल के वर्क परमिट पे जॉब मिल जाए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आप लोगों को साथ साथ मैंने बाकी जॉब कि जितने भी एड्स मेरे पास आ रहे थे वो भी दिखा दिए, जो वहां पर जॉब की पोस्टिंग्स देखी हैं वो भी दिखा दी हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो के अंदर जो आपको रेलेवेंट पार्ट लग रहा है वो आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेके अपने पास वो सारी डिटेल सेव करके यू स्टार्ट अप्लाइंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद पीपल हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब इन द यूके। आई फील लाइक कि अगर आप किसी दूसरे के लिए अच्छा काम करोगे तो जिंदगी में कभी ना कभी वो चीज मुड़ के आपके पास जरूर आएगी। तो ट्राई टू बी गुड, सपोर्ट ईच अदर, सी इफ यू फाइंड एनी जॉब पोजिशन विच माइट सूट योर फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, डू शेयर इट विद देम। हु नोस, आपकी और मेरी वजह से शायद हो सकता है किसी को जॉब मिल जाए। आई विल ऑल्सो कीप यू गाइज अपडेटेड विद माई जॉब हंट सिनेरियो, और जैसी जॉब मिलेगी आई विल लेट यू नो। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ वेयर हाउस। आई माइट बी switching from part time to full time from January, because that is when I will have my visa sorted, inshallah. तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है जॉब से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, या कोई चीज कंफ्यूज कर रही है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज लाइक दिस। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका कोई जानने वाला है इन यूके हु इज प्रोबेबली हायरिंग, या जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, then reach out to me, please let me know in the comment section, or reach out to me on Instagram. I'm pretty active on Instagram. Sometimes I miss the messages, but I will try not to miss it this time. On that note, I hope कि ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगी। प्लीज अपना ख्याल रखें। मुझे कहता हूँ सामने सिद्दीकी, I will see you in the next one, and that's how I do my thing.